साथ साथ में किसानों को भी हम प्रशिक्षित कर सकें, इस नाते अपने फार्मों पर अच्छा बीज का प्रदर्शन हो, जिससे उनको वहाँ पर ला करके दिखलाया जा सके और उस के प्रशिक्षण प्राप्त करके हमारे किसान अपने खेतों पर भी बीज पैदा कर सकें। इस नाते यह एक हम लोगों ने प्रयास किया है। तो ये खरीफ के गोष्ठी से ये कार्यक्रम आज हमारी ये बैठक हो रही है और इसका और आगे जैसा मैंने आपको बताया कि अभी अगले हफ्ते हमारे सभी अधिकारी जो यहाँ मुख्यालय पर रहते हैं अलग अलग जनपदों को जाएंगे, वहाँ पर बैठ करके ये पूरी रणनीति तैयार करेंगे। फिर आने के बाद यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यशाला 6 मंडल का एक दिन होने वाला है, एक दिन में होगा 6 मंडल, और उसके बाद फिर 2 मई को राज्य स्तरीय हमारी गोष्ठी होगी और हमारे लिए उसकी पूरी तैयारी तब तक हमारी पूरी हो जाएगी। इस समय तक लगभग 20 जिलों में हम लोगों ने 5000 कुंटल के करीब हमने ढैंचा बीज वहाँ पर उपलब्ध करा दिया है। और आपके माध्यम से किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि जिनके खेतों की कटाई हो गई है, अपने खेत की जुताई करके और ढैंचे का बीज यदि डाल देते हैं तो उनको पर्याप्त समय इस बात के लिए मिलेगा कि उसको पलट करके और धान की फसल लगा सकें और उससे उनके ज़मीन की ऑर्गेनिक कार्बन उससे बढ़ेगी और उनके नाइट्रोजन की जो ज़रूरत पड़ती है, यदि 1 हेक्टेयर के भीतर उन्होंने 4 फीट का यदि ढैंचे के बीज को पलटा तो लगभग 80 किलो उनको नाइट्रोजन वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो उससे उनका खर्चा भी बढ़ेगा और ज़मीन की ताकत भी उससे बढ़ेगी और डीएपी की जो परत ज़मीन में पड़ी हुई है वो भी कुछ कमज़ोर होगी, जो जाकर के अगले फसल में फास्फेटिक का भी प्रभाव अगले फसल में जाकर के दिखाई देना शुरू होगा। इस नाते मैं आग्रह करना चाहूँगा अपने किसान भाइयों से कि जल्दी ही 1 हफ्ते के भीतर सभी जनपद के भीतर हमारा ढैंचा बीज पहुँच जाने वाला है और हम लोग इस साल 25,000 कुंटल ढैंचे का बीज अलग अलग जनपदों में अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से पहुँचा रहे हैं। हमारे सभी विकास स्तर के जो हमारे विक्रय केंद्र हैं वहाँ पर ढैंचा बीज उपलब्ध होगा, किसान भाई उसको वहाँ से ले सकते हैं। 50% अनुदान पर हम उनको ढैंचे बीज सुलभ करा रहे हैं। धन्यवाद। का 150 वर्ष पूरा हुआ है और इसके लिए हम लोगों ने इसी रणनीति के तहत हम इस साल बीज नीति भी अलग से बना रहे हैं और दूसरा पूरे 150 साल पूरा होने पर 1 वर्ष का पूरा कार्यक्रम, जिसके भीतर विविध अनेक क्षेत्रों में क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से हम वहाँ पर मेले का आयोजन करेंगे, वहाँ पर जागरूकता अभियान चलाएंगे। किसानों को उन क्षेत्रों के भीतर कौन सी फसल लगाया जाना उनके लिए मुफीद होगा, इन सब चीज़ों की जानकारी भी हम लोगों ने लिए। तो वह कार्य योजना भी हमारी आगे आने वाले दिनों में बनकर के आपके बीच में आएगी, उस समय हम आपके सामने उसको रखेंगे। लेकिन यह 1 वर्ष कृषि उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण वर्ष है और कृषि विभाग और इसके सभी सहवर्ती विभाग मिल करके और पूरी कोशिश करेंगे जिससे उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकॉनमी का जो लक्ष्य बनाया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उसको हम जो टाइमलाइन है उससे भी एडवांस हम पूरा कर सकें। इस नाते पूरी एक अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, उस रणनीति के हिसाब से हम आगे की ओर काम करेंगे।